अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है नंदिनी कर्नाटकी। आप 8 जनवरी 1929 को कोल्हापुर में पैदा हुई, 8 जनवरी 1939 और आप 25 मार्च 2014 को बॉम्बे में फौत हुई, 25 मार्च 2014। आपकी उम्र 75 साल थी जब आप फौत हुई। पेशे के एतबार से आप एक्ट्रेस थी। आपका फिल्मी कैरियर 1948 से लेकर 1983 तक मुहित है। आप एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रही, लेकिन आपने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। आपको अपनी फिल्म आंचल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नंदा के वालिद साहब महाराष्ट्रियन बिजनेसमैन थे और आपकी जो फैमिली है विनायक दामोदर कर्नाटकी, मास्टर विनायक जो एक्टर और प्रोड्यूसर थे उनके रिश्तेदार थे। मास्टर विनायक जो कि आपकी फैमिली से उनका ताल्लुक था और उन्हीं के एक और भाई थे वासुदेव कर्नाटकी, वो सिनेमेटोग्राफर थे। और बाबूराव पंडारकर, बालाजी पंडारकर, इन दोनों का भी ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। और उसके अलावा आपके रिश्तेदारों में वी शांताराम भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर फैमिली के भी उनसे भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और मास्टर विनायक ने ही लता मंगेशकर को पहली दफा फिल्मी दुनिया में गाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। आपके वालिद साहब नंदा कर्नाटका के वालिद साहब 1947 में फौत हुए। उनकी उम्र 41 साल थी, 41 ईयर्स ओल्ड। और उस वक्त नंदा 7 साल की थी और वालिद साहब की फौतगी के बाद आपके खानदान को माली मसाइल का सामना करना पड़ा और नंदा ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। आपने फिल्मी दुनिया में एज ए बेबी नंदा काम शुरू किया। आप स्कूल में जाती थी, लेकिन जब आपके वालिद साहब फौत हुए तो आपकी तालीम का बहुत हर्ज हुआ और आपको पढ़ाने के लिए बॉम्बे के स्काउट कमिश्नर के उस्ताद गोकुल दास वी मक्खी आपको घर पढ़ाने आया करते और साथ साथ आपने तालीम भी जारी रखी और इसके साथ साथ आप अपने माँ और दूसरे बहन भाइयों का भी ख्याल रखा, उनकी परवरिश का भी ख्याल रखा। 6 बहन भाई थे। आपके एक भाई मराठी फिल्मों के डायरेक्टर भी हैं, जयप्रकाश कर्नाटकी, और उनकी शादी मशहूर अदाकारा जयश्री टी से हुई। नंदा का फिल्मी कैरियर 1948 से शुरू हुआ एज ए बेबी नंदा और आपकी पहली फिल्म 1948 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था मंदिर और इस छोटी सी उम्र में आपने फिर फिल्म जग्गू और अंगारे की। नंदा के एक अंकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी शांताराम फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थे। वो बहुत बड़े वो एक्टर भी थे और बाद में वो प्रोड्यूसर बने। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में आपको लीड रोल दिया, तूफान और दिया, जो 1956 में रिलीज हुई और उसके बाद आपने भाभी फिल्म में काम किया। फिल्मों का जिक्र मैं बाद में करूंगा। और नंदा को बेशुमार अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिले। बाद में आपने लीड रोल्स प्ले किए, जिसमें छोटी बहन, एलवी प्रसाद की फिल्म 3 देवियां, ये भी एक कामयाब फिल्म साबित हुई। और 1960 में आपको फिल्म आंचल में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आपका ज्यादातर जोड़ी राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ रही। नंदा के अंदर ये खूबी थी कि आपने अदाकारों को की हौसला अफजाई किया करती। आपने शशि कपूर के साथ 8 फिल्में साइन की। उस वक्त वो नए आए थे और उनकी शुरू की 1-2 फिल्में फ्लॉप भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने उनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि दूसरे अदाकार हीरोइनें इस तरह के अदाकार के साथ काम करने से इनकार कर देती हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हो, लेकिन आपने उनको वेलकम कहा। लेकिन इस चीज को शशि कपूर ने भी माना और बाद में शशि कपूर की बेशुमार फिल्में कामयाब साबित हुई। इसके अलावा आपकी एक फिल्म गुमनाम थी जो 1965 में रिलीज हुई। उसमें आपका किरदार बहुत अच्छा था।
और आप फिल्मी दुनिया में पे दर पे अच्छी फिल्में करती रही। आपने एक कॉमेडी फिल्म भी की, जोरू का गुलाम, जो 1972 में रिलीज हुई। आखिरी दिनों में आप कैरेक्टर रोल प्ले करने लगी, जिनमें आपकी फिल्म शोर थी, छलिया थी, नया नशा, और आपकी आखिरी फिल्म मजदूर थी, जो 1983 में रिलीज हुई। अब आते हैं आपकी जाती जिंदगी की तरफ। जब फूल खिले बन रही थी, तो फिल्म के डायरेक्टर हैं सूरज प्रकाश, उनको एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल उसने आपसे रब्ता किया और उसने फिल्म डायरेक्टर के जरिए शादी का पैगाम भेजा, लेकिन आपने इस शादी से इनकार कर दिया। इसके अलावा नंदा के भाइयों ने भी आपके लिए काफी रिश्ते देखे, लेकिन आप ने कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। 1992 में आपकी दरमियानी उम्र थी। आप एक डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ आपकी मंगनी हो गई, लेकिन मनमोहन देसाई टेरेस से गिरने की वजह से फोत हो गए और आपकी उनसे शादी ना हो सकी, और नंदा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रही। और आपकी जो भतीजे हैं स्वास्तिक कर्नाटक की, और आपके जो ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं करण गुरबख्शाली, वो आपके साथ रहे। आखिरी दिनों में आपने बॉम्बे में अपने घर में रहने लगी, फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आपकी सहेलियों में वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलन, साहिरा बानो, माला सिन्हा और सुदाना शकीला थी। उसके अलावा जबीन जलील भी थी। आपने एक छोटा सा रोल फ्रेंडली पीरियड मराठी फिल्म नतरंग में भी किया, और 25 मार्च 2014 को वेरसोविया रेजिडेंस में 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जिन फिल्म में आपने काम किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने बेबी नंदा के तौर पे काम शुरू किया और बाद में आप लीड रोल प्ले करने लगी। आपकी पहली फिल्म थी मंदिर, 1948 में रिलीज हुई। 1952 में आपने फिल्म जग्गू में काम किया। 1953 में आपने फिल्म मलका सलोमी में काम किया। 1954 में आपने 2 फिल्में की, अंगारे, जागृति। 1955 में आपने फिल्म जगत गुरु शंकराचार्य में काम किया। 1956 में आपने 2 फिल्में की, शतरंज, तूफान और दिया। 1957 में आपने कई फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: आगरा रोड, बांदी, भाभी, लक्ष्मी, राम लक्ष्मण, सखी गोपाल। 1958 में आपने फिल्म दुल्हन में काम किया। 1959 में आपने कई फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बरखा, छोटी बहन, ढोल का पोल, या धूल का फूल, नया संसार, पहली रात, कैदी नंबर 211, 911, जरा बच के। 1960 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: आंचल, अपना घर, चांद मेरे आजा, जो हुआ सो भूल जा, काला बाजार, कानून, उसने कहा था। 1961 में आपने 2 फिल्में की, चार दीवारी, हम दोनों। 1962 में आपने 2 फिल्में की, आशिक, मेहंदी लगे मेरे हाथ। 1963 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: हम दोनों, अमर रहे ये प्यार, आज कल और आज, नर्तकी। 1964 में आपने 2 फिल्में की, कैसे कहूं, मेरा कसूर क्या है। 1965 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: आकाशदीप, बेदाग, गुमनाम, जब जब फूल खिले, मोहब्बत इसको कहते हैं, 3 देवियां। 1966 में आपने 2 फिल्में की, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, पति पत्नी। 1968 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अभिलाषा या अभिलाषा, ज्वारी, परिवार। 1969 में आपने 5 फिल्में की, बड़ी दीदी, बेटी, धरती कहे पुकार के, इत्तेफाक, राजा साहिब। 1970 में आपने 2 फिल्में की, रूठा ना करो, द ट्रेन। 1971 में आपने 3 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं:
अधिकार, उम्मीद, वो दिन याद करो। 1972 में आपने 2 फिल्में की, जोरू का गुलाम, शोर। 1973 में आपने 2 फिल्में की, छलिया, नया नशा। 1974 में आपने फिल्म जुर्म और सजा में काम किया। 1977 में आपने फिल्म प्रायश्चित में काम किया। 1980 में आपने फिल्म कातिल कौन में काम किया। 1981 में आपने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में काम किया। 1982 में आपने फिल्म प्रेम रोग में काम किया और 1983 में आपने फिल्म मजदूर में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा नंदा के बारे में, जिनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आप नंदा के नाम से मशहूर थी। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।